दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द डिवोटेड मदर, यानी समर्पित या निष्ठावान माँ। तो समर्पित वो होती है जो अपने किसी भी प्रिय इंसान के लिए सब कुछ कुर्बान कर दे। निष्ठावान यानी सत्य की राह पर चलने वाला। तो डिवोटेड मदर यानी समर्पित माँ। अ मदर डक, एक माँ बत्तख। तो जो डक है वो एक माँ है। एंड और हर लिटिल डकलिंग्स, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। वर यानी थे। ऑन देयर वे, रास्ते में। ऑन देयर वे, ये देयर का यूज माँ और उनके बच्चों के लिए किया गया है। ऑन देयर वे, रास्ते में। टू आ लेक यानी झील में जा रहे थे। वन डे यानी एक दिन। एक माँ बत्तख और उसके छोटे छोटे बच्चे एक दिन झील में जा रहे थे। द डकलिंग्स वर वेरी हैप्पी, बत्तख के बच्चे वर यानी थे, वेरी हैप्पी बहुत खुश। फॉलोइंग यानी पीछे जाकर, देयर मदर अपनी माँ के। एंड क्वेक क्वेकिंग, और क्वेक क्वेक कर रहे थे। अलोंग द वे यानी रास्ते में। अलोंग का यूज में के लिए किया जाता है। रास्ते में क्वेक क्वेक कर रहे थे और अपनी माँ का अनुसरण कर रहे थे, यानी कि पीछे जा रहे थे। तो ऐसा करते हुए उसके बच्चे बहुत खुश थे। आगे देखते हैं। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से। इस पूरी फ्रेज का मतलब है ऑल ऑफ अ सडन यानी अचानक से। द मदर डक, माँ बत्तख ने। सा यानी देखा। अ फॉक्स, एक लोमड़ी को। एट अ डिस्टेंस, एक दूरी से। एट जो है एक प्रेपोजिशन है जो कि स्थान को दिखाता है। एट यानी पर, अ डिस्टेंस दूरी। तो अचानक से माँ बत्तख ने एक दूरी से एक लोमड़ी को देखा। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। शी वॉज फ्राइटेंड, वो डर गई। वो डर गई। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो समझ लो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो यहाँ पर फ्राइटेंड जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वो डर गई थी। एंड और शाउटेड यानी चिल्लाई। चिल्ड्रन, बच्चों। हरी टू द लेक, यानी जल्दी से झील की तरफ चले जाओ, यानी झील में चले जाओ जल्दी से। देयर इज अ फॉक्स, देयर इज का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है ये, देयर्स, यानी देयर इज अ फॉक्स, एक लोमड़ी है। द डकलिंग्स यानी बत्तख के बच्चे हरीड जल्दी से गए। टुवर्ड्स द लेक, झील की तरफ। ये टुवर्ड्स का यूज दिशा के लिए किया जाता है। जब हम दिशा या इशारा करते हैं किसी डायरेक्शन की तरफ तो वहां पर टुवर्ड्स लगाते हैं। तो बत्तख के बच्चे झील की तरफ चले गए, वो भी जल्दी से। द मदर डक, माँ बत्तख। वंडर्ड यानी उलझन में पड़ गई, यानी आश्चर्य करने लगी। व्हाट टू डू, कि क्या करूं, यानी माँ बत्तख को ये समझ नहीं आया कि क्या करना है। देन यानी तब। शी बिगेन, उसने शुरू किया। टू वॉक, चलना। बैक का मतलब होता है पीछे। एंड फोर्थ और आगे। ड्रैगिंग का मतलब होता है घसीटते हुए। वन विंग, एक पंख को। ऑन द ग्राउंड, जमीन के ऊपर। जब उसकी समझ में नहीं आया कि आगे क्या करना है तो उसने क्या किया, तो उसने आगे और पीछे जमीन के ऊपर एक पंख को घसीट कर चलना शुरू कर दिया। बिगेन जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म बेगिन होती है। और जब भी किसी भी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। यहां से देखिए, ओवेन यानी जब। द फॉक्स, लोमड़ी ने। सा, देखा। हर, उसको। जब लोमड़ी ने उसको देखा। ही बिकेम, वो हो गई। और हैप्पी का मतलब खुश, वो खुश हो गई। बीकम की सेकंड फॉर्म है, वो बहुत खुश हो गई। ही सैड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से यानी अपने आप से कहा। तो ही का जो रिफ्लेक्सिव केस है वो हिमसेल्फ है, तो उसने किससे कहा, स्वयं से कहा। इट सीम्स, ऐसा लगता है। शी इज हर्ट, शी इज हर्ट, वो घायल हो गई है। एंड कांट फ्लाई, और उड़ नहीं सकती है। ये कैन नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। कांट फ्लाई, कैन जो है वो एक मॉडल वर्ब होती है, तो कांट फ्लाई यानी उड़ नहीं सकती है। तो ऐसा उसको लगा, किसको, लोमड़ी को। आई कैन ईजिली कैच, मैं आसानी से पकड़ सकती हूँ। कैन एक मॉडल वर्ब और ईजिली आसानी से, कैच यानी पकड़ सकती हूँ। तो कैच जो है वर्ब है और वर्ब की विशेषता बता रहा है। ईजिली एल वाई लास्ट में लगा है तो ये एक एडवर्ब है। मैं आसानी से पकड़ सकती हूँ। एंड ईट हर, और उसको खा सकती हूँ। ही रैन, वो दौड़ी। टूवर्ड्स
हर यानी उसकी तरफ, यहाँ पर फिर टूवर्ड्स का यूज़ किया क्योंकि डायरेक्शन को दिखा रहा है, वो उसकी तरफ दौड़ी। द मदर डक, माँ बत्तख, रैन दौड़ी, लीडिंग द फॉक्स अवे, लीडिंग यानी छोड़ते हुए, द फॉक्स लोमड़ी को, अवे यानी दूर, फ्रॉम द लेक यानी झील से। तो माँ बत्तख इस तरह से दौड़ी कि लोमड़ी झील से दूर रह जाए। द फॉक्स लोमड़ी, फॉलोड यानी पीछे भागी, हर उसके, लोमड़ी उसके पीछे भागी। नाउ यानी अब, ही वुडंट, ये वुड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, ही वुडंट बी एबल टू हार्म, यानी अब वो नुकसान नहीं पहुंचा सकी। हर डकलिंग्स उसके बच्चों को, अब वो उसके बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, क्योंकि ये एक फ्यूचर का पास्ट, मतलब फ्यूचर पास्ट का सेंटेंस है। और एबल का यूज़ जब किया जाता है तो वहाँ पर कैन का ट्रांसलेशन होता है, जिस तरह से हम कैन का ट्रांसलेशन करते हैं, यानी वो उसके बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। द मदर डक, माँ बत्तख ने, लुक्ड यानी देखा, टुवर्ड्स तरफ, हर डकलिंग्स अपने बच्चों की, माँ बत्तख ने अपने बच्चों की तरफ देखा। यहाँ पर लुक मीन्स देखना होता है, वॉच मीन्स भी देखना होता है, और सी मीन्स भी देखना होता है, लेकिन तीनों के मीनिंग में डिफरेंस थोड़ा सा है। लुक जब हम किसी चीज़ की तरफ डायरेक्टली देखते हैं तो वहाँ पर हम लुक का यूज़ करते हैं, नॉर्मली देखते हैं तो सी का यूज़ करते हैं, और बहुत ही गहन ध्यान लगाकर यानी ज़्यादा ध्यान लगाकर देखते हैं तो वहाँ पर वॉच का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे टीवी देखना होता है। एंड सा और देखा, दैट की, दे हैड रीच्ड वे पहुँच गए थे, द लेक झील में, और उसने देखा कि वे झील में पहुँच गए थे। हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है ये। शी वॉज रिलीव्ड यानी उसको सुकून मिल गया था, यानी अब वो बिल्कुल सुकून में थी। रिलीव्ड यानी कैसे थी, सुकून में, कि अब उसको टेंशन नहीं थी क्योंकि बच्चे झील में पहुंच चुके थे। सो यानी इसलिए, शी स्टॉप्ड वो रुक गई, एंड टुक और ली, टेक की सेकंड फॉर्म है, अ डीप विद एक गहरी सांस, वो रुकी और एक गहरी सांस ली। द फॉक्स थॉट, लोमड़ी ने सोचा, दैट यानी कि शी वॉज टायर्ड, वो थक गई थी, तो लोमड़ी को ऐसा लगा कि वो थक गई थी। एंड ही केम, और वो आई, क्लोजर यानी उसके पास में, और वो उसके पास में आई। बट लेकिन, द मदर डक, माँ बत्तख, क्विकली जल्दी से, स्प्रेड फैलाए, हर विंग्स अपने पंख, एंड रोज अप और ऊपर उड़ गई, इन द एयर हवा में। लेकिन माँ बत्तख ने जल्दी से अपने पंख फैलाए और हवा में ऊपर उड़ गई। ये राइज की सेकंड फॉर्म रोज है, और ये क्विकली जो है ये एक एडवर्ब है। शी लैंडेड, वो नीचे आई, यानी शी लैंडेड वो नीचे उतरी, इन द मिडिल बीच में, ऑफ द लेक यानी झील के। जब वो उड़ी तो उड़कर वो कहाँ पहुंची, झील के बीच में पहुंची। एंड और हर डकलिंग्स, उसके बच्चे, स्वयं टू हर, तैरकर उसके पास चले गए। ये स्वयं की सेकंड फॉर्म है, तो तैरकर उसके पास चले गए। हर का यूज बत्तख के लिए किया गया है। द फॉक्स, लोमड़ी ने, स्टेयर्ड यानी घूर कर देखा, इन डिसबिलीफ का मतलब होता है अविश्वास में, यानी उसको विश्वास नहीं हो रहा था। एट द मदर डक यानी माँ बत्तख की तरफ। तो जब हम किसी की तरफ देखते हैं घूर कर तो वहाँ पर तरफ के लिए एट का यूज़ करते हैं। तो लोमड़ी ने घूर कर माँ बत्तख की तरफ अविश्वास में देखा, यानी उसको विश्वास ही नहीं था कि वो इस तरह से अपने आप को बचा लेगी। एंड हर डकलिंग्स, और उसके बच्चों की तरफ। द मदर डक, माँ बत्तख ने, हैड ट्रिक्ड, इसका मतलब चाल में फंसा लिया था। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। हिम यानी उसको, और क्लेवरली का मतलब होता है चतुराई से यानी चालाकी से, जो कि एक एडवर्ब का काम कर रहा है। यानी माँ बत्तख ने बड़ी चालाकी से उसको अपनी चाल में फंसा लिया था। तो कैसे फंसाया था, चालाकी से यानी चतुराई से। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, ट्रिक की, और ट्रिक क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। नाउ यानी अब, ही कुड नॉट रीच, वो नहीं पहुंच सकती थी। कैन की पास्ट फॉर्म है कुड, जो कि एक मॉडल वर्ब है। कुड नॉट रीच, नहीं पहुंच सकती थी, दम उनके पास, बिकॉज क्योंकि, दे वर वे थे, इन द मिडिल यानी बीच में, ऑफ द लेक यानी झील के, क्योंकि वे झील के बीच में थे। तो गाइस एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी थी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।